सबको यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं इस इवनिंग आफ्टरनून सर्विस के लिए। और जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर की ओर ताक कर हम लोग बोलेंगे, राजा जो वचन मैं सुनने जा रहा हूँ परमेश्वर वो मेरे से बात कर पाए राजा। हालेलुया। सब लोग अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर की ओर ताकेंगे, देखेंगे, बोलेंगे परमेश्वर जो वचन मैं सुनने जा रहा हूँ परमेश्वर वो वचन मेरे हृदय में, मेरे जीवन में काम कर पाए राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर जो भी सोच है हर एक चीजों को दूर कर दीजिए राजा। कोई चिंता के बारे में सोच रहे होंगे, हालेलुया, कोई चिंता में चल रहे होंगे, कोई समस्या के बारे में सोच रहे होंगे, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक चिंता को, हर एक चीजों को परमेश्वर दूर कर दीजिए राजा। उनके हाथ, उनके हृदय को, उनकी आंखों को आपकी ओर देखने के लिए मदद कर दीजिए राजा। धन्यवाद देते हैं, सारी आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। वापस वही हालेलुया, हालेलुया। नहीं, पीछे तक नहीं आ रहा, हाथ उठा के हालेलुया। ओके, हालेलुया। ओके, आज मैं आपके बीच में एक बहुत उत्तम चीज जो एक मसीह के जीवन में हमें होना चाहिए उसके बारे में आपके बीच में बात करना चाहता हूँ। वो है परमेश्वर का भय। हालेलुया। परमेश्वर के भय के ऊपर मैं आपके बीच में बात करना चाहता हूँ। परमेश्वर का भय, परमेश्वर का भय का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर के भय से हम लोग दूर भागे, बल्कि और उनके करीब आए। यूनानी में माने ग्रीक भाषा में बताया गया कि डर के बारे में बताया गया। डर का मालूम उसका मीनिंग है, माने उसका वर्ड उसमें आता है फोबास करके। ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में डर का मतलब फोबास करके आता है। फोबास माने फोबिया, जो आज हम लोग देखते हैं फोबिया, कई तरह के फोबिया हमारे देश में है या नहीं। बहुत लोग डरते हैं आजकल। अगर मैं इधर देखा हूँ, थोड़े लोग क्या करेंगे, छिपकली को देख के डरेंगे, थोड़े लोग क्या करते हैं, अंधेरे को देख के डरते हैं, थोड़े लोग अकेले रहने में डरते हैं। हर एक तरह के क्या है डर हमारे देश में हम लोग देख पाते हैं, हर लोगों के बीच में हम लोग देख पाते हैं। और आज हमारे देश में कौन सा बड़ा डर हमारे बीच में क्या है? कोरोना है या नहीं? कोरोना आज हमारे बीच में बहुत सी बड़ी भयानक, जो सबको टेरिफाई करके रखा है, कौन है? कोरोना। उससे सब लोग डर रहे हैं। सब लोगों का, बहुत लोगों का डर क्या है? मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, मैं जीवित रहूंगा कल के लिए, मैं कल खत्म हो जाऊंगा। हर एक तरह के भय सबको रहते हैं, है ना। तो आज हम लोग अपने वचन को निकालेंगे, मेरे साथ निकाल लीजिए बाइबल को, और हम लोग मनन करेंगे प्रेरितों के काम, उसका 5वां अध्याय। उसमें से हम लोग थोड़ी देर के लिए मनन करने वाले हैं। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय में से हम लोग देखेंगे। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि इधर अननियास और सफीरा के बारे में बताया गया है। एक हस्बैंड और वाइफ, एक पति और पत्नी के बारे में इधर बताया गया है ना। अननियास और सफीरा परमेश्वर के बेटे थे, लेकिन क्या हुआ उसके आगे वाले चैप्टर में हम लोग देखते हैं यरूशलेम की सभा के बारे में बताया गया। यरूशलेम का सभा एकदम से फैला। जब पतरस ने वहां क्या किया, परमेश्वर के बारे में बात किया, बहुत लोगों ने क्या किया, एकदम से परमेश्वर को उसी दिन क्या किया, ग्रहण कर लिया करके हम देखते हैं। हालेलुया, है ना। उसी दिन उन लोगों ने क्या किया, बहुत से उसी दिन बहुत लोगों ने ग्रहण किया। और आगे ये लोग क्या करते हैं, आगे सिखाते रहते हैं लोगों को, सिखाते हैं परमेश्वर के बारे में क्या है, कैसे हमें सीखना है, कैसे हमें आत्मिक जीवन में बढ़ना है करके। जो अपोस्टल्स से जो सेवक करते थे, वो लोग ने उन्हें सिखाना शुरू किया। लेकिन आगे हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम आता है। इधर हम लोग 5वें अध्याय में जब आते हैं, 5वें अध्याय में हम देखते हैं अननियास और सफीरा एक जमीन ले लेते हैं और उस जमीन को बेचते हैं। और बेचते समय क्या करते हैं, उसमें से थोड़ा पैसा अपने पास रखकर थोड़ा पैसा कलीसिया के लिए वो देते हैं। लेकिन देते समय एक चीज क्या करते हैं वो दोनों बात कर लेते हैं कि हम लोग बस इतना ही अमाउंट बोलेंगे। वो पतरस को क्या बोलेंगे, बस इतना ही अमाउंट हमें मिला करके बोलने वाला। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए का मैंने जमीन बेचा है, 30,000 रुपए मैं रख लूंगा और 70,000 रुपए मैं क्या करूंगा, जाके मैं दे दूंगा करके दोनों क्या कर लेते हैं, एक दूसरे से पति और पत्नी क्या कर लेते हैं, एक दोनों बात कर लेते हैं, एक दोनों बात करके संबंध में आ जाते हैं। लेकिन आगे हम देखते हैं क्या होता है, जब अननियास जाके पतरस को बताता है, हम लोग देखते हैं क्या होता है, तुरंत बीच में क्या होता है, हम देखते हैं अननियास वहीं खत्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वो परमेश्वर के बेटे थे, परमेश्वर का भय मानते थे, लेकिन क्या होता है, तुरंत वो खत्म हो जाते हैं। और 3 घंटे के बाद, 7वें वचन में हम देखेंगे, 3 घंटे के बाद उनकी पत्नी सफीरा आती हैं और वो भी बताती हैं कि हमें 70,000 रुपए, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाए, 70,000 रुपए हमें मिला है करके, जमीन से मिला है, वही हम आपको आके दे रहे हैं करके बोलते हैं।
और तभी वहां भी क्या होता है, हम देख सकते हैं वहां भी ये भी खत्म हो जाते हैं। और क्या होता है, 11 वचन कोई पढ़ सकते हैं, 5वां अध्याय उसका 11 वचन। सारी कलीसिया पे और उन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। हाँ, जिन लोगों ने इस बारे में सुना उनके बीच में क्या आया, एक बड़ा भय आके छा गया। तो परमेश्वर, तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपके बीच में, सबसे पहला पॉइंट मैं क्या बताने वाला हूँ कि परमेश्वर का भय, कभी कभार परमेश्वर क्या करते हैं, भय को अपने लोगों के बीच में, अपने बच्चों के बीच में, जो उनको विश्वास करते हैं उनके बीच में भेजते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपके परिवार में भी कई लोग रहेंगे, माता पिता जिनसे आप डरते होंगे, है या नहीं, या उनके नाना या चाची कोई भी हो, किसी ना किसी से हम लोग क्या करते हैं, पापा या फिर मम्मी, फॉर एग्जाम्पल मेन वही ले लेते हैं हम लोग, किसी ना किसी से हम लोग क्या करते हैं, डरते हैं। क्यों डरते हैं? ऐसा नहीं है कि वो हमें मार के भगा देंगे या उसके लिए कुछ नहीं डरते, हम लोग डरते इसलिए हैं कि वो हमें अनुशासन में लेके जाए ना, हमारा जीवन अच्छा रहे, वो हमसे प्रेम करते हैं इसलिए तो हमें डांटते हैं। ऐसा कोई होता है क्या, कोई बिगाड़ने के लिए मारता है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। फिर हम लोग यहाँ देखते हैं, क्या देखते हैं हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने अनुमति दी, किसकी अनुमति दी, भय आने के लिए, ताकि वहां भय, जब लोगों ने सुना उनके बीच में क्या है, एक बड़ा भय आ गया। जिन लोगों ने सुना और कलीसिया के बीच में क्या आया, एक भय आके छा गया करके हम देखते हैं, है ना। तो परमेश्वर क्या करते हैं, भय को अनुमति देते हैं ताकि हम लोग जो उनसे प्रेम करते हैं अनुशासन में चले। कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, लोग जानते हैं हमें मसीह का जीवन ऐसे जीना करके हम लोग चर्च में सुनते हैं, हर दिन सुनते हैं, लेकिन क्या होता है, कभी कभार दुनिया के साथ हम लोग चले जाते हैं। आजकल क्या सबसे बोलूँगा, सबसे भयंकर चीज हमें क्या करता है, इंटरनेट है हमारे हाथ में, मोबाइल फोन है, वो क्या करते हैं, हमें दुनिया की चीजों में हमें लेके चले जाते हैं। उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, अपने समय को व्यस्त करना स्टार्ट कर देते हैं और क्या कर देते हैं, यीशु मसीह को भूल जाते हैं कभी कभार। तो लास्ट में हम लोग सोचते हैं, थोड़ी दिन के बाद हम लोग आके सोचते हैं, हाँ यार मैंने समय नहीं दिया परमेश्वर को करके, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग देखते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर क्या करता है, उनके बीच में भय भेजते हैं। तो परमेश्वर के बच्चों को क्या करना चाहिए, परमेश्वर का भय मानना चाहिए, वो पहला पॉइंट है। तो दूसरा हम लोग देखेंगे, एक और उदाहरण हम लोग देखेंगे, दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय में से हम लोग देखने वाले हैं। दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय पुराने नियम में होगा। दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय, उसमें हम लोग गेहासी के बारे में देखते हैं। गेहासी एलीशा का असिस्टेंट था, माने उनके नीचे काम करने वाला था। लेकिन क्या होता है, उस संभव में हम लोग देखते हैं, नामान करके एक सेनापति होते हैं दूसरे देश के, वो क्या करते हैं, उनको लकवे की बीमारी होती है और वो सुनते हैं एलीशा करके कौन ये है, उनके बारे में सुनते हैं। वो क्या करते हैं, उनके पास जाएंगे तो क्या होगा, परमेश्वर जरूर हमें ठीक करेंगे, हम लोग लकवे की बीमारी से ठीक हो पाएंगे करके वो सुनते हैं। और सुनकर क्या करते हैं, जाके बैठ जाते हैं, है ना। उसके बाद उनके पास जाते हैं, देश से ट्रैवल करके जो भी उनके पास रहता है, सोना चांदी ना, कपड़े जो भी हैं, पैसे क्या करते हैं, लेके जाते हैं अपने साथ और जाके उनके बीच में रख देते हैं, है ना। उनके साथ लेके जाते हैं। और क्या होता है उसके प्रोसेस में मैं बताता हूँ। आगे जाते हैं और बोलते हैं, एलीशा से बोलते हैं, एलीशा मुझे क्या कर दो, आप स्वस्थ कर दो, मुझे लकवे की बीमारी है। अगर आपके घर, अगर हम लोग आ रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल आप आ रहे हैं हमें ढूंढ के, तो हम लोग आप पूछेंगे, आप पास जी हमारे लिए क्या कर दीजिए, प्रार्थना कर दो, है ना। तो वैसे ही वो क्या कर रहे हैं, इधर आ रहे हैं प्रार्थना मांगने के लिए। लेकिन क्या होता है, ये बोलते हैं जाके आप क्या कर लीजिए, हाँ वो जो रिवर है, लेक है, व्हाट डू से, लेक, नदी को क्या कर लेते हैं, नदी में जाके 7 बार क्या कर लो, आप स्नान कर लो, और 7वें बार जब आप बाहर आओगे तो क्या हो जाओगे, आप लकवे की बीमारी से ठीक हो जाओगे करके बोलते हैं। कौन बोलते हैं, एलीशा बोल देते हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है, वही ठीक भी हो जाते हैं। नामान उनको थोड़ा ग्रज हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद हम लोग देखते हैं तो जाके जो कार्य एलीशा ने बोला वो कार्य को करके आते हैं। और जब 7वें बार जब उठते हैं, क्या मिलता है उन्हें, वो एकदम अपने आप को क्या करते हैं, चंगा पाते हैं। और जब वो खुश हो, वो चंगा पाते हैं, अपने जो भी उनके साथ जो लाए थे, धन दौलत जो भी चीज लाए थे, चांदी वांदी जो भी लाए थे, वो जाके उनके बीच में प्रकट करते हैं, ये ले लीजिए मेरा गिफ्ट है आपके लिए। लेकिन एलीशा बोलते हैं, नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, आप क्या कर लो, जो आपने अपने आप लेके चले जाइए, आपके पास ही लेके चले जाइए। लेकिन थोड़ी देर के बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है, उनकी असिस्टेंट जो उनके नीचे काम करता था, उसका नाम क्या था, गेहासी ने क्या किया, वो बोलते जाते, जब नामान वापस अपने सेनाओं के साथ वापस लौटते समय बोलते हैं, मुझे आपकी जरूरत है, जो आप लेके आए उसकी सख्त जरूरत है, आप क्या कर दीजिए, मुझे ये चीजों को दे दीजिए करके बोलते हैं, है ना।
तो दे दीजिए, जो आप लाए हमें दे दीजिए, उनको जरूरत है, उनके नीचे कोई पढ़ने के लिए आ रहे हैं, उनके सीखने के लिए आ रहे हैं, तो आप क्या कर दीजिए, जाएंगे तो उनको हम दे पाएंगे करके ऐसे बोल देते हैं। और जो एलीशा के बिना क्या कर लेते हैं, जाके उन चीजों को लेके आ जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा एलीशा को ये चीज पता चल जाता है, और एलीशा क्या करते हैं, जो बीमारी नामान के ऊपर था, वो सेनापति के ऊपर था, वो तेरे और तेरे पीढ़ियों के ऊपर होगा करके बोल देते हैं। क्या हो जाता है, तेरे और तेरे पीढ़ियों के ऊपर वो लकवे की बीमारी रहेगी, ये मेरा श्राप है तेरे ऊपर, है ना। क्योंकि उनके नीचे काम करते थे, लेकिन क्या हुआ, उन्हें वो जो बात, उनकी बात जो परमेश्वर का वह बिल्कुल नहीं था। तो हम लोग यहाँ ये चीज को भी देखते हैं, परमेश्वर कई चीजों का अनुमति देते हैं हमारे जीवन में, है ना। कभी कभार कोई प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे जीवन में, उसके बारे में थोड़ी देर के बाद मैं बात करना चाहूंगा, है ना। तो ये थोड़े चीज जो परमेश्वर अनुमति देते हैं ताकि हम लोग परमेश्वर का भय माने, है ना। कभी हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है, तभी हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर जी या फिर पास्टर जी ताकि उनके पीछे हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। समस्या आते समय हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को ढूंढते हैं। तो हम लोग ये चीज हम लोग देख सकते हैं, जब परमेश्वर का भय आता है तभी हम लोग परमेश्वर को ढूंढते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये बहुत उत्तम चीज है कि एक परमेश्वर का बेटा या बेटी क्या करें, परमेश्वर का भय माने। तो परमेश्वर का भय माने वापस दूर भागना नहीं है, बल्कि प्रतिदिन परमेश्वर के भय में माने उनके साथ चलना है। अगर आप उनके साथ चलेंगे तो क्या मिलेगा, उसके बारे में देखेंगे। अभी हम लोग निकाल लेंगे, मेरे साथ निकाल लीजिए, जो परमेश्वर का भय मानता है उसको परमेश्वर क्या करते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए इब्रानियों की पत्री, उसका 12 अध्याय और 6वां वचन। इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय उसका 6वां वचन, उसको पढ़ेंगे हम। क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। हाँ, तो जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है, माने जो हम लोग अगर परमेश्वर से प्रेम करेंगे, परमेश्वर भी हमसे प्रेम करते समय क्या होगा, परमेश्वर ने क्या करते हैं, ताड़ते माने डिसिप्लिन करते हैं, अनुशासन में लेके आते हैं ना। कभी कभार हमारे जीवन में परेशानी क्यों आती है, ताकि परमेश्वर आपका क्या, आप कभी कभार परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, इसलिए परमेश्वर थोड़ी चीजों को हमारे जीवन में अनुमति करते हैं ताकि हम लोग वापस क्या आ जाएं, परमेश्वर को ढूंढे, है ना। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करते हैं, क्या ये मेरे जीवन में क्यों परेशानी, ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आगे के वचन को भी देखेंगे, निकाल लीजिए 10वां वचन को भी पढ़ें। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है। क्यों करते हैं परमेश्वर ताड़ना, क्यों करते हैं, हमें डिसिप्लिन अनुशासन में क्यों लेके आते हैं, हमारे अच्छे के लिए, है ना। कभी कभार हमारे जीवन में समस्या क्यों आती है, हमारे अच्छे के लिए, ताकि हम लोग परमेश्वर को ढूंढे। देखो जब कोरोना आया था तो लोगों ने क्या किया, परमेश्वर को ढूंढना शुरू किया, है नहीं। हम लोग जानते हैं, सब लोगों ने क्या किया, जूम मीटिंग में आए, सब लोग एकदम से परमेश्वर को, परमेश्वर हम लोग होपलेस है, कोई सिचुएशन नहीं है, परमेश्वर को ढूंढना हमने शुरू किया था। लेकिन जब दिन जाने लगे 1-2 महीने, फिर कोरोना का भय क्या हो गया, सबको चला गया। परमेश्वर का भय क्या हो गया, धीरे धीरे से चल, क्यों क्या लोग क्या बोलने लगे, मेरे को समय नहीं मिलता पास्टर जी, परमेश्वर मुझे समय नहीं मिलता। ओल्ड रूटीन्स में हम लोग हमने क्या कर दिया, वापस उसमें जाना शुरू कर दिया करके हम देखते हैं। एक और उदाहरण मैं आपके बीच में बताना चाहता हूँ। एक बुजुर्ग थे, उनको क्या हो गया, वो 90 साल की उम्र की थी, उनको हार्ट अटैक आ गया था, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। और जब एडमिट हो गए, उनके परिवार सब आ गए, और एक परिवार से बोल रहे पासवान को बुला के आए, मैं उनसे अकेले में बात करना चाहती हूँ उनसे। जब वो 90 उम्र के थे, खत्म होने के समय आ गया था उनका, तो पासवान को बुला के आते हैं उनके परिवार के लोग, और ये बात करना शुरू करते हैं और बोलते हैं, मुझे पता नहीं कि अगर मैं मरूंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी, मैं स्वर्ग जाऊंगी या फिर नरक जाऊंगी, मुझे मालूम नहीं है, तो मेरी क्या करो, आप मेरी मदद कर दीजिए करके उनसे आप मुझे बताइए क्या करें। आप पहले प्रार्थना करेंगे कि पास्टर मुझे इसमें क्लैरिफिकेशन चाहिए, मुझे समझ चाहिए, मैं उधर जाऊंगी स्वर्ग की ओर जाऊंगी, परमेश्वर के साथ रहूंगी, या फिर नरक जाऊंगी करके। तो पासवान उनसे बात करना शुरू करते हैं, नहीं सिस्टर, आप परमेश्वर के कौन है, आप बेटी है ना। परमेश्वर आपके लिए आए थे, आपके लिए मारे गए, और सब कुछ आपको परमेश्वर ने अपने खून से आपको क्या कर लिया, सब कुछ रेडीम कर दिया करके देखते हैं ना, सब आपको बचा लिया परमेश्वर ने करके वो बताना शुरू करते हैं। लेकिन वो बोलते हैं पास्टर आप जानते नहीं, एक चीज मेरे जीवन में हुआ था। क्या था
कि जब मैं छोटी में मेरे साथ किसी ने कुछ गलत काम कर दिया था और उसके वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई, है ना, गर्भवती हो गई। और उसके बाद उनने क्या कर दिया, उनके परिवार के बिना, परमिशन के बिना, वो चीज़ पता ही नहीं चला और उन्हें क्या कर दिया, अबॉर्शन कर दिया करके हम देखते हैं, है ना। ये किसी को मालूम नहीं था, थोड़े लोगों को, उनके फ्रेंड्स के सर्कल, वो लोगों को मालूम था। और बोलते हैं पास्टर ये चीज़ अभी तक मेरे को क्या करती है, मेरे हृदय को सीरती रहती है, हर एक दिन ये चीज़ मेरे साथ बात करती रहती है। इसकी वजह से मैं ठीक से जानती नहीं कि परमेश्वर ने मुझे माफ़ कर दिया, है ना। कई समय हम लोग कलीसिया आते हैं, लेकिन सुनते हैं वचन, लेकिन समझ नहीं आता। कई कलीसिया इसके बारे में बताते भी नहीं। ये एक और प्रॉब्लम है, कलीसिया के ऊपर भी प्रॉब्लम है और लोगों के भी ऊपर। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग देखते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये बताते नहीं, आपने परमेश्वर को ग्रहण किया है, परमेश्वर ने आपको क्या कर दिया, अपने खून से आपके लिए मारे गए थे, अपने खून से आपको ढांप लिया, आपको बचा लिया, सब परमेश्वर ने आपको रिडीम कर दिया करके बताना शुरू करते हैं। उन्हें एक कंफर्ट जोन में लेके आते हैं और थोड़ी देर में क्या हो जाते हैं, स्त्री उनका जो चेहरा होता है वो ग्लो कर देता है, क्या चमक आ जाती है उनको निश्चय आ जाता है कि जरूर मैं अभी मरूंगी तो कहाँ जाऊंगी, स्वर्ग जाऊंगी करके एक निश्चय आ जाता है। जो परमेश्वर के बच्चे हैं कहाँ जाएंगे, अगर मरेंगे तो स्वर्ग पर जाएंगे। हालेलुया। हम लोग कहाँ जाएंगे, स्वर्ग पर जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें क्या कार्य करना है, हमें परमेश्वर का भय मानना है, परमेश्वर को हमें ढूंढना है। आगे देखेंगे, थोड़े चीजों को हम लोग देखेंगे और भी परमेश्वर के भय के बारे में। पूरे बाइबल में अगर आप देखें, पूरे बाइबल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे उत्तम चीज क्या बताया जाता है, परमेश्वर का भय। दाऊद भी बताते हैं, मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता 128 उसका पहला वचन। धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। हाँ, धन्य है वो जो परमेश्वर का भय मानता है और उनके मार्गों पर चलता है ना। सो हम लोग देखते हैं हर एक तरह में, फ्रॉम द ओल्ड टेस्टमेंट, फ्रॉम द बिगिनिंग, इवन हम लोग अब्राहम को ले लेते हैं ना, और अब्राहम ने क्या किया, परमेश्वर का भय माना था, इसलिए क्या कर दिया, ईसा को बलिदान देने तक चले गए थे। वहां से अंत तक, अभी भी न्यू टेस्टमेंट में आज भी पूरे लास्ट बुक तक हम लोग देखते हैं, सब लोग क्या करते थे, परमेश्वर का भय मानते थे। सुलेमान के बारे में देखते हैं, सुलेमान उनका पत्री नीति वचन 1:7, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा का मूल ये लोग कुछ जानते हैं। हाँ, परमेश्वर का भय मानना क्या, बुद्धि का मूल है, माने बुद्धि देने वाले परमेश्वर है। तो आरंभ, बिगिनिंग परमेश्वर के अंदर ही हमें बुद्धि मिलती है करके वो सिखाते हैं ना। और भी एक और इंसान के बारे में हम लोग देखेंगे, आइज़ाया 11 अध्याय उसका 3 वचन। ये लोग क्या करते थे, परमेश्वर का भय मानते थे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर का भय मानते थे, इसलिए इनका नाम आज हम लोग क्या कर सकते हैं, बाइबल में देख सकते हैं ना। परमेश्वर के कहना को, जो बात परमेश्वर के जो कहना के उनको सुनते थे। निकाल लीजिए आइज़ाया की पत्री 11 अध्याय उसका 3 वचन। और उसको यहोवा का भय सुगंध सा पाएगा। हाँ, तो आइज़ाया क्या बोलते हैं, मुझे परमेश्वर का भय मानना सुगंध है, मेरे लिए वही आनंद है, उससे और भी आनंद मुझे कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का भय मानना मुझे क्या है, आनंद है, सुगंध है करके बताते हैं ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ी चीज के बारे में, है ना। अगर हम लोग परमेश्वर का भय मानेंगे तो हमें क्या, परमेश्वर क्या देंगे, क्या बनाएंगे, हम लोग देखते हैं। निकाल लीजिए उसी में इब्रानी की पत्री 12 अध्याय 10वें वचन का लास्ट पार्ट, बी पार्ट पढ़िए। इब्रानी की पत्री 12 अध्याय। तो हम लोग परमेश्वर के साथ चलेंगे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के सहभागी हो जाएं। हालेलुया, है ना। हम लोग पवित्रता की सहभागी हो पाए। माने जब हम लोग परमेश्वर का भय मानेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग क्या बन जाएंगे, पवित्रता में हम लोग चलना शुरू करेंगे। जब मैं पवित्रता में चलना शुरू करूंगा तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या होंगे, पाप और जो भी चीजें, हर चीज क्या हो जाएंगे, हम लोग पाप चीजों से क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, है ना। आगे पढ़िए 11 वचन। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते रहते हैं, सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ
धर्म का प्रतिफल मिलता है। हाँ, किसका प्रतिफल मिलता है? हम लोग देखते हैं धार्मिकता का फल का उन्हें मिलता है, प्रतिफल मिलता है करके देखते हैं। तो जब मैं परमेश्वर का भय मान रहा हूँ तो मैं पवित्र बन गया, अरे पापों से मुक्त हो गया। अभी क्या हो गया? मैं क्या बन गया? धर्मी कहला गया। हालेलुया। धर्मी माने आई हैव अ राइट रिलेशनशिप, मैं परमेश्वर के साथ सही रिश्ता में रख रहा हूँ, है ना। अगर मैं सही रिश्ता रखूंगा तो मैं क्या करूंगा? परमेश्वर को उत्तम स्थान दूंगा। क्या करूंगा? मैं परमेश्वर को उत्तम स्थान देना शुरू करूंगा। माने हर एक दिन में परमेश्वर के जो कार्य करूंगा परमेश्वर की महिमा के लिए करूंगा। ऐसे नहीं कि हाँ चलो टीवी देख लेते हैं या फिर मोबाइल देख लेते हैं, नेटफ्लिक्स देख लेते हैं या पबजी खेल लेते हैं। नहीं, मैं जो भी देखूंगा, जो भी करूंगा, मैं देखूंगा परमेश्वर की महिमा के लिए, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ, है ना। तो हम लोग देखते हैं जब हम लोग परमेश्वर का भय मानेंगे क्या मिलता है हमें? सबसे पहले देखते हैं हम लोग पवित्र बनेंगे। दूसरा वो प्रोसेस में क्या होंगे? हम लोग धर्मी ठहराए जाएंगे करके देखते हैं, है ना। तो धर्मी ठहराए जाने का प्रोसेस थोड़ा कठिन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल एक किसान को ले लीजिए, अगर उसको उनके खेती को बढ़ाना तो क्या करेंगे? शुरुआत कैसे करेंगे? ऐसे ही डाल देंगे, दाने को डाल देंगे तो आ जाएगा? क्या करना पड़ेगा उन्हें? खेती बाड़ी करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, पूरे लैंड को ठीक करना पड़ेगा, जमीन को ठीक करना पड़ेगा ना, फर्टिलाइजर्स को डालना पड़ेगा, उसको एकदम से अच्छे करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे? धीरे धीरे से जो दाने हैं उसको डालेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे। क्या करेंगे? प्रतिदिन जाके काम करेंगे, पानी डालेंगे वहां। और वो जो कार्य, जो प्रोसेस है बहुत कठिन है, लेकिन एट द एंड जब फसल का समय आएगा क्या होगा? एकदम आनंद आएगी। हालेलुया। क्या आएगी? उनके आनंद आएगी। वो देखेंगे हाँ मुझे जो मैंने काम किया है उसका मुझे फल मिला। वैसे जब हम लोग मसीह के साथ चलेंगे जरूर एक दिन वो फल मिलेगा। हाँ, आपके जीवन में कई परेशानियां होंगी, कई सारे परेशानी होंगे, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं आप उनका भय माने। कई परेशानी हमारे जीवन में इसलिए आती हैं ताकि हम लोग परमेश्वर को वापस ढूंढ के जाएं। कभी कभार हम लोग, वही मैं पहले बता रहा था, कभी कभार हम लोग अपने लाइन को क्रॉस कर लेते हैं, है ना। परमेश्वर देख लेते हैं भाई दिन में क्या है, एक 5 मिनट 2 मिनट, है ना। जब भी मन लगे चलो यीशु नाम बोल देंगे ठीक हो जाएगा। नहीं, परमेश्वर चाहते हैं परमेश्वर के भय में चलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? परमेश्वर को उत्तम स्थान देंगे, है ना। पहला स्थान मैं क्या करूंगा? परमेश्वर को दूंगा। और जब मैं करूंगा तो ऑटोमेटिकली मैं पवित्र बन रहा हूँ। पवित्र बनने में भी परमेश्वर मेरी क्या करेंगे? मदद करेंगे। ऐसे नहीं अकेले छोड़ देंगे, अकेले तो तड़प नहीं। परमेश्वर आपकी क्या करेंगे? मदद करेंगे। वही हमने 6वां वचन में देखा था, परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। और उसी प्रोसेस में जब हम लोग चलते रहेंगे परमेश्वर के साथ, हम लोग क्या हो जाएंगे? धर्मी ठहराए जाएंगे। माने मैं धर्मी जब बनूंगा तो परमेश्वर के साथ सही रिश्ता रखूंगा। हालेलुया, है ना। मैं परमेश्वर के साथ सही रिश्ता रखूंगा। तो ये बेनिफिट्स है। जब परमेश्वर का भय मानेगा, पवित्र बनेगा, मुक्त हो जाएगा। किससे मुक्त हो जाएगा? बोलिए पापों से। बोलिए पापों से मुक्त हो जाएंगे। बोलिए मैं मुक्त हो जाऊंगा अगर मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा। बोलिए मेरे साथ मिलकर बोलिए, अगर मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा, आवाज से, अगर मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा तो क्या होगा? ना, परमेश्वर के साथ चलूंगा तो मैं परमेश्वर का मैं पवित्र बनूंगा। बोलिए मैं पवित्र बनूंगा। सब बोलिए मैं पवित्र बनूंगा, मैं पवित्र बनूंगा। आवाज नहीं आ रही, मैं पवित्र बनूंगा। नहीं, थोड़े लोग बोल रहे हैं मैं पवित्र नहीं बनना चाहता ना। बोलिए मैं पवित्र बनूंगा, आवाज से, मैं पवित्र बनूंगा। और उसी प्रोसेस में मैं धर्मी बनूंगा। बोलिए मैं धर्मी बनूंगा, परमेश्वर के साथ सही रिश्ता रखूंगा। हालेलुया, सही रिश्ता रखूंगा और धीरे धीरे मैं परमेश्वर का दोस्त बन जाऊंगा। आमीन। वही परमेश्वर चाहते हैं, है ना। हम लोग परमेश्वर के दोस्त बन जाए, उनके साथ बात करें, है ना। परमेश्वर से भय मानते समय धीरे धीरे वो प्रोसेस में क्या हो जाएंगे? हम लोग परमेश्वर के दोस्त बन जाएंगे। कितने लोग दोस्त बनना चाहते हैं परमेश्वर के? हालेलुया। तो कठिन नहीं रहेगा, कठिन नहीं रहेगा प्रोसेस। जैसे मैंने वो खेती बाड़ी के बताया था, प्रोसेस कठिन है, लेकिन जब वो करेंगे, जब वो फल लाएगा, बहुत आनंद होंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ एक और वचन को हम लोग लास्ट में एक ही वचन को देखने वाले हैं, उसके बाद खत्म करेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए फिलिपियों की पत्री 2:12। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। देखो, एक उद्धार जो हमने पाया है परमेश्वर के अंदर, उस उद्धार को हमें कैसे पालना है, कैसे संभालना है, उसे
भय और कांपते हुए, है ना। माने फॉर एग्जांपल आपको मैं खजाना दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ खजाना रख लीजिए सिस्टर या पास्टर, कोई भी ब्रदर, तो आप क्या करेंगे उस खजाना को, क्या करेंगे, ऐसे डाल देंगे घर में? नहीं, क्या करेंगे, उसे संभाल कर रखेंगे, जाके देखेंगे वो सही जगह में है, प्रतिदिन देखना शुरू करेंगे ना, संभाल कर। तो मैंने आपको दिया, वैसे ही अगर आपने उद्धार पाया है तो उद्धार को आपको कैसे संभाल कर रखना है? भय और कांपते हुए, परमेश्वर का भय कांपते हुए। ऐसा नहीं कि कभी कभार नहीं, या फिर पास्टर आते आपके घर उस समय नहीं, या जूम मीटिंग आते उस समय नहीं, है ना, हम लोग मौजूद हैं उस समय नहीं। यहाँ वही पौलुस बताते हैं, जब मैं मौजूद हूँ, मौजूद भी नहीं हूँ, तभी आपको क्या करना है? कांपते हुए परमेश्वर को ढूंढना है ना, परमेश्वर के भय में चलना है। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको एनकरेज करना चाहता हूँ कि परमेश्वर के भय में चलें। जो हम लोग परमेश्वर के भय में चलेंगे, हम लोग क्या बनेंगे? पवित्र बनेंगे। परमेश्वर हमारी मदद करे। पवित्र बनूंगा, बोले मैं पवित्र बनूंगा, मैं क्या बनूंगा? धर्मी बनूंगा ना, परमेश्वर का दोस्त बनूंगा। हालेलुया, मैं परमेश्वर का दोस्त बनूंगा। प्रोसेस में हम लोग परमेश्वर का दोस्त बन जाएंगे और हर एक चिंता दूर हो जाएगी। चिंता होगी तो भी बोलेंगे जो भी परमेश्वर भेजता है अच्छे के लिए यार, है ना। जो भी मेरे जीवन में आती है बोलेंगे अच्छे के लिए परमेश्वर भेज रहे, ताकि मैं वापस परमेश्वर को और भी ढूंढूं। अभी मतलब नहीं ढूंढ रहा, और भी ढूंढने के लिए परमेश्वर ये चीजों को भेज रहे। आमीन। हम बोल पाएंगे उस चीजों को, निश्चय से बोल पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के हम कौन है? बेटे और बेटी हैं ना। परमेश्वर ऐसे छोड़ नहीं देंगे हम। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर से बोलेंगे राजा आपके भय में हमें चलने के लिए आप मदद कर दीजिए राजा करके। इस समय हम लोग अपनी आंखों को बंद करके, हो सके तो अपने जगह पर खड़े होकर हालेलुया बोलेंगे, अंगीकार करेंगे, राजा आप हमारी मदद करिए। आपको हम चाहते हैं इस सुबह, इस दोपहर के समय राजा, जो वचन को हमने सुना परमेश्वर, हम लोग वापस घर जाते समय से भूल ना जाए, बल्कि इस मसीह इसमें और भी काम करके आपके भय में और बढ़ पाए राजा। आप हमारी मदद करें, आपके भय में चलने के लिए मदद करें राजा। आपकी जरूरत है हमारे जीवन के राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलेंगे परमेश्वर आप हमारी मदद करें, पवित्रता में चलने के लिए हमें मदद करें, अनुशासन में लेके आइए राजा। मैं अपना जीवन आपको एक और बार आपके हाथ में दे रहा हूं परमेश्वर। कितने लोग बोल सकते हैं अपने हाथों को उठाकर, राजा मेरी मदद करिए, मेरी मदद करिए राजा। आपकी जरूरत है परमेश्वर, आपके भय में चलने के लिए मुझे आपकी जरूरत है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीसस धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। इस गीत को गाएंगे सब मिलकर।
करेंगे हम पापों से मुक्त